आर्मी वेटरन्स के साथ यहां इस वक्त हम वॉर रूम में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस बार पहचान करके हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया गया। उनसे पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या है, जिसने बताया हिंदू है, गोली मार दिया गया। कुल 27 निर्दोष लोगों का खून बहा है और इस कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि आखिर यह हमला कैसे हो गया और अब इस हमले के बाद भारत यानी देश की सरकार कैसे आतंकवाद और पड़ोसी दुश्मन मुल्क को जवाब देगी। क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर एयर स्ट्राइक या फिर इन सबसे अलग कुछ देखने को मिलेगा। इस बार भारत पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि वो आतंकियों को पालना भूल जाएगा। क्या ऐसा होगा और क्या इस बार वो होगा जिसका जनता इंतजार कर रही है और जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आखिर क्या होगी, अगर हुई तो रणनीति क्या होगी, वो रणनीति जो हमारे वेटरन्स हमारे साथ सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं। किस तरह की प्लानिंग होगी ये हम आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे खास मेहमान जिन्होंने खुद दुश्मन के साथ मोर्चा संभाला है, कभी ना कभी कई रणनीतियां बनाई हैं, उनको अंजाम दिया है, पाकिस्तान को धूल जटाई है। सब कुछ आप जानेंगे, हम सब कुछ बताएंगे टाइम्स नाउ नव भारत के वॉर रूम में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अब हिंदुस्तान बदला लेगा, जो कि भारत के आक्रोश को देखते हुए, भारत के दुख को देखते हुए लगता है कि अब आसन्न है यह बदला किसी भी वक्त, तो वो कब होगा, कहां होगा, कैसे लिया जाएगा बदला। इन्हीं सवालों का जवाब कब, कहां और कैसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान जिनके साथ मैं आपका परिचय करवाता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं। जनरल मैस्टन से शुरुआत करता हूं। जनरल मैस्टन हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? और जाहिर है आज कैसे हैं पूछने का कोई औचित्य नहीं है कि हर किसी का दिल रो रहा है। डीके पांडे साहब ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं। उत्कर्ष सर, कर्नल साहब आपके साथ बड़े दिनों बाद, लेकिन ये मौका होगा, मैंने सोचा नहीं था चर्चा करने का, लेकिन आज के दिन जब हम मिल रहे हैं तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि क्या देश का आक्रोश बहुत जल्द शांत होता हम देखेंगे या बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। हमारे साथ जनरल सिन्हा भी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ ही देर में दिनेश नैन साथ भी जुड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपमा मुंशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, ये अगर आपको जानना है तो उसके पहले हिस्से की तरफ चलिए। कब होगा ये? अगर कल ये घटना अंजाम दी गई, 2019 के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, तो इसके कितने दिनों बाद, इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो क्या बताती हैं? भारत किस तरीके से कैलकुलेट करेगा कि वो टाइम क्या होगा, क्योंकि रणनीति में सबसे ज्यादा अहम होती है टाइमिंग के संदर्भ में यहां से क्या अंदाजा लगता है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आतंकी हमला जो हुआ, हर बार जब इसके पहले आतंकी हमले हुए हैं तब जवाब किस तरीके से दिया गया है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सबसे पहले यह देखिए, 18 सितंबर 2016 ये उड़ी के आतंकी हमले की तारीख मैं आपको बता रहा हूं। आइए मैं आपको जरा यह दिखाऊं कि इसके पहले के जो आतंकी हमले हुए हैं उनका वक्त क्या कहता है। उनका वक्त यह बताता है कि कुछ दिनों के भीतर अपनी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के बाद, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यह देखते हुए और यह भी देखते हुए कि देश क्या चाहता है, वक्त मुकर्रर किया गया। 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। यहां क्लोज इन कीजिए, इस जगह पर प्लीज, केवल इस जगह पर दिखाइए, वॉल दिखाइए। हम अपने मेहमानों के पास जल्द चलेंगे, तब मेहमानों को भी दिखाइएगा, लेकिन अभी दिखाइए 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला और उसके 11 दिन बाद हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की। इस बार जो वक्त चुना गया वो 11 दिन बाद का था। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला, 28 सितंबर 2016 को काउंटर अटैक किया गया। इससे क्या अभी के बारे में कोई अंदाजा मिलता है? भारतीय सेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारा। उरी में आतंकी हमले के संदर्भ में कब का जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। आज के रेलेवेंस में सर्जिकल स्ट्राइक में 150 आतंकी ढेर किए गए थे उस समय और सीआरपीएफ बस को उस समय टारगेट बनाया गया था। पुलवामा में आप जानते हैं इससे पहले का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला जो कल हमने देखा, उससे पहले 2019 में हमने देखा था 14 फरवरी 2019 पुलवामा का आतंकी हमला। 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की गई।
एयरफोर्स के फाइटर्स बालाकोट में घुसे और फाइटर्स के हमले में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। एयर स्ट्राइक में 350 आतंकी मारे गए। 27 निर्दोष लोगों की हत्या का जाहिर है बदला लिया गया। और यहां भी अगर आप टाइमिंग देखें तो आपको दिखाई देता है 11 दिन। क्या यहां पर भी ये कुछ इंडिकेशन है क्या इस संदर्भ में कि ये हमला अगर हिंदुस्तान की तरफ से होगा तो कब होगा? अभी हम कब का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए 22 अप्रैल 2025 कल की तारीख में आपको बता रहा हूं, यह पहलगाम में हमला हुआ, 27 निर्दोष लोगों की हत्या हुई। ये जो हम कह रहे हैं पहलगाम में हमले के संदर्भ में, अब भारत के एक्शन की बारी है। तो ये कितने दिनों का? पहले 2 बार हमने जो देखा वो ये देखा कि जो गैप हो रहा है लगभग 11 दिन, 10 से 11 दिन का हो रहा है। क्या कब का, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें वैसे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक मामला है, हिंदुस्तान क्या सोचता है, हिंदुस्तान के वॉर वेटरन्स अगर जानते हैं तो भी वो हमारे साथ एज इट इज साझा नहीं करेंगे। लेकिन भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द हमारा जो जख्म है उस पर मरहम लगाया जाए। आइए चलता हूं अपने मेहमानों के पास और जनरल मिस्टन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या पहले जो हुआ लगभग उसकी पुनरावृत्ति हम देखेंगे हफ्ते भर के अंदर या बमुश्किल 1.5 हफ्ते के अंदर? वो जो चाहता है देश वो हो जाएगा। और दिनेश, ऐसा है, भारत ये चाहता है कि ये हमला जल्दी से जल्दी हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमला किस प्रकार करना है। देखिए, वो सबसे बड़े फैक्टर तो वही डिक्टेट करेगा। लेकिन उससे पहले ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखने वाली है। देश तो तुरंत चाहता है कि तुरंत हमला होना चाहिए, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो कैबिनेट कमेटी बैठेगी आज सिक्योरिटी के, और जो आर्म फोर्सेस के इनपुट्स होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसमें यह देखा जाएगा आज की तारीख में या 2 दिन के अंदर अगर हम हमला करते हैं तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल अभी अलर्ट पे है, हाई मोड ऑफ अलर्ट में। तो मेरे ख्याल थोड़ा डिले हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन को जितना डिले करो, आपने देखा था जब इजराइल ने भी ईरान पे अटैक किया था, पूरी दुनिया अटकटा लगा रही थी कि कब हमला होगा। तो डिले भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना डिले करें मोमेंटम तो टूटेगा, लेकिन पाकिस्तान अचंभे में रहेगा। रोज उसमें चर्चा होती रहेगी कब, कहां, कैसे हो रहा है, और वही सबसे बड़ा हमारे लिए सरप्राइज है। तो डेट मेरे को लगता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और ये करेंगे, और ये बहुत टॉप सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, और एक दिन होगा। और वो किस प्रकार होगा, वो अगला आपका सवाल जरूर होगा कि किस प्रकार क्या हो सकता है। पुलवामा 40 हमारे जवान जब शहीद हुए, आपने देखा कि उसके 11 दिन के भीतर हिंदुस्तान ने जाकर पाकिस्तान को उसकी कॉलर से पकड़ लिया था। इस बार भी, और इसके पहले उरी वाले मामले में भी हमने देखा 10 से 11 दिन का वक्त। क्या जनरल सिन्हा, ये इसमें जब ये देखा जाता है कि हमको रिटेलिएट करना है तो किन किन कंसिडरेशन पे ध्यान होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है सरप्राइज। दुश्मन यदि एक्सपेक्ट करता है कि आपका ये पैटर्न होगा और आप उसी पैटर्न में आप हरकत करते हो तो यू आर वॉकिंग टू एम्बुश। तो सरप्राइज सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है। सरप्राइज आप कैसे अचीव करो? सरप्राइज अचीवमेंट तब होता किया जाता है जब दुश्मन A, B, C एक्सपेक्ट कर रहा है और आप ऑप्शन D लेते हो। अब टाइम जो आप कहिए कि 11 डेज 7 दिन का पहले पैटर्न है तो हम 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, मेरा ख्याल है ये जब दुश्मन सबसे असावधान होगा, सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वही उसी पे आ रहा हूं, इसी सरप्राइज एलिमेंट पे ही मैं आ रहा हूं। जब कॉम्प्लेसेंसी आ जाए दुश्मन के मन में कि इस बार रिटेलिएशन नहीं होगा, दैट इज द टाइम टू स्ट्राइक। और दूसरी बात, स्ट्राइक जैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, उसके वेरिएंट कई हो सकते हैं, कई पॉसिबिलिटी है। ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में मैं ये नहीं कह सकता हूं एक्शन A, B, C होगा। लेकिन वेरिएंट, मैं इशारों में कह रहा हूं, कई वेरिएंट्स हैं। अभी तो मैं कब पे चर्चा कर रहा हूं, कहां और कैसे पे तो हम पहुंचेंगे सर। कब के संदर्भ में आपने ये जो डिमार्केट किया है, ये जो अंडरलाइन किया है कि तब जब दुश्मन सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब सो रहा होगा देन हिट हिम। लेकिन ये तो अमूमन ये तो जनरल सिचुएशन में होता है। जब इस तरह का हमला हो और आपको एकदम से घाव दे दिया जाए, तब क्या आप इसका इंतजार करेंगे? जब देश ये चाह रहा हो कि बदला फौरन। सर मैं आपके पास आता हूं, पांडे सर आपका रिएक्शन।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरप्राइज का एलिमेंट तो होना ही है कोई भी लड़ाई के अंदर। अगर सरप्राइज नहीं है तो उसको उसमें आपकी जो प्रभुत्वता है वो उसमें कमी आएगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दुश्मन क्या सोच रहा है। दुश्मन सोच रहा है कि पैटर्न रहा है 10-11 दिन का, तो मेरे हिसाब से तो आप 3 दिन में अटैक करिए। उनके फाइटर तो कल रात से स्क्रैम्बल कर रहे हैं। मैं अभी उस पर आ रहा हूं कि 2 चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में बहुत ज्यादा मोमेंट हुए हैं, काफी रिसोर्सेज मूव किए गए हैं पीओके और जो ये अफेक्टेड एरिया है उसके पाकिस्तानी एरिया में, और काफी मूवमेंट जो है एयर में ऑब्जर्व किए गए। फ्लाइट रडार पर लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया है, देखा कि किस प्रकार से मूवमेंट हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या डिप्लॉयमेंट पैटर्न है। लोगों ने अपने भारत का क्या डिप्लॉयमेंट में कौन जहाज कहां है, यानी कि इंटेलिजेंस कवर, उसके लिए भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए। पाकिस्तान 1 हफ्ते से ये तैयारियां हुई थी। ये कहना कि ये अचानक हुआ है ये बिल्कुल गलत होगा। तो